नमस्कार। आज के वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। इसी शुभकामना शुभ भावना के साथ शुरू करते हैं आज का वेबिनार, जिसका टाइटल है हेल्दी हार्ट और टैगलाइन है अलविदा हार्ट अटैक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है और कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को लाइफ में जब आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके दो ही सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि आप उस प्रॉब्लम के कॉज को समझें, उसको एनालिसिस करें और ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली उसका सल्यूशन हमें मिल जाता है। तो आज इस वेबिनार में मैं आपको कोई ज्ञान नहीं बांटने वाला हूं। सिंपली प्रैक्टिकल वे में ये बताऊंगा कि कैसे हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं और हम हार्ट अटैक के टेंशन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका और हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप किस स्थान से हो, किस स्टेट से हो, वो लिखें ताकि हम और आप एक दूसरे को जान पाए। मैं हूँ सागर, ए हेल्थ मेडिटेशन ट्रेनर, एंड आई एम फ्रॉम मनाली, हिमाचल प्रदेश, and I am on the mission to empower 3 million people resort meditation to make their life healthy and happy. मैंने अपना करियर टीचिंग लाइन में 2005 में शुरू किया था और 2005 में ही मैंने मेडिटेशन सीखा। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के मेडिटेशन को समझा और उसे समझने के बाद जब मैंने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया, जो फ़र्क मुझे मेरी ज़िंदगी में नज़र आया, मैंने चाहा कि इसी बात को मैं दूसरों को भी बताऊं। 2008 में मैंने भाई राजीव दीक्षित को सुना। आप में से भी बहुत से लोगों ने सुना होगा। ही वॉज रियली ए जीनियस पर्सन। उनको सुनने के बाद मुझे हेल्थ के टॉपिक पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। मैंने आयुर्वेद को पढ़ना शुरू किया, सुजोग थेरेपी, कलर थेरेपी, रेकी हीलिंग जैसे बहुत सी चीज़ों को पढ़ा, समझा, कोर्सेज किए और इन सारी चीज़ों को जब मैंने देखा कि हेल्थ और मेडिटेशन दोनों को मिला करके जो फ़र्क मेरी ज़िंदगी में पड़ा, जो मेरी हेल्थ पे पड़ा, मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे, स्पिरिचुअल हेल्थ पे और इमोशनल हेल्थ पे, वो मैंने बांटना शुरू किया। मैंने शासन प्रशासन के साथ मिल करके, एनजीओज़ के साथ मिल करके, स्कूलों में, कॉलेजों में और ग्राम सभाओं में बहुत जगह पे जा करके लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया। दोस्तों, 15 साल के मेरे इस एक्सपीरियंस में, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक ही लक्ष्य होता है सभी का, एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, विच इज हैप्पीनेस। जी हाँ, हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हैप्पीनेस के ही मेन उद्देश्य होता है। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हो। दोस्तों, एक हैप्पी लाइफ जीने के 4 पिलर्स होते हैं। अगर हम इन 4 पिलर्स पे ध्यान दें तो हमारी लाइफ हेल्दी और हैप्पी हो सकती है। तो क्या है वो 4 पिलर्स जिस पे मैंने ध्यान दिया और आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है और देना चाहिए, देते भी होंगे। फर्स्ट है हेल्दी बॉडी एंड माइंड। जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी का हेल्दी होना ज़रूरी होता है, हमारे माइंड का स्वस्थ होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, दूसरा जो पिलर होता है वह हेल्दी एजुकेशन। हेल्दी एजुकेशन मीन्स सिर्फ डिग्री और डिप्लोमे से नहीं है। एजुकेशन का मतलब है समझ से, विवेक से। ऐसी एजुकेशन जो आपके अंदर वैल्यूज़ को क्रिएट करे, आपके एथिक्स को क्रिएट करे, जहाँ पे आपकी लाइफ एथिकल हो जाए, वो एजुकेशन जिससे आपका जीवन और समाज पे अच्छा प्रभाव पड़े, ऐसी एजुकेशन हेल्दी एजुकेशन कहलाती है। हमें कहते हैं कि
जितने ज़्यादा आप अर्निंग चाहते उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होना ज़रूरी है, बिकॉज द अर्निंग एंड लर्निंग इज द परपेचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो अपनी लाइफ में हमेशा लर्निंग को बनाए रखिए, सीखते रहें, क्योंकि सीखने का नाम ही जिंदगी है। और हेल्दी लाइफ का तीसरा पिलर होता है हेल्दी रिलेशनशिप। जी हाँ, अगर हमारा फैमिली रिलेशनशिप, ऑफिस के अंदर का रिलेशनशिप या सोसाइटी के अंदर जो रिलेशनशिप है, अगर वो हेल्दी ना हो तो लाइफ में बहुत सी टेंशन्स रहती हैं। एक बेस्ट स्मूथ लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करें। रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ, रिलेशनशिप विद चाइल्ड, रिलेशनशिप विद द कलीग्स, रिलेशनशिप विद सोसाइटी। इस पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। और हेल्दी लाइफ का और हैप्पी लाइफ का चौथा पिलर होता है हेल्दी फाइनेंस। जी हाँ, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जिंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए फाइनेंशियली फिट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और पैसे को मैनेज करना, यानी कि मनी मैनेजमेंट अपने आप में एक कला है। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, उससे मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इन 4 पिलर्स पे जब हम ध्यान देते हैं तो हमारी लाइफ हेल्दी और हैप्पी हो जाती है। दोस्तों, हेल्दी लाइफ के लिए इन चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने अलग अलग कोर्स डिज़ाइन किए हैं, जिसमें पहला कोर्स यानी कि हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड के ऊपर है, जो है डायनेमिक हेल्थ मेडिटेशन के नाम पे। इस कोर्स में कैसे हम बिना डॉक्टर के, बिना दवा के अपने आप को हमेशा फिजिकली मेंटली स्वस्थ रख सकते हैं, उस पे है। उसी का ही एक पार्ट है हमारा हेल्दी हार्ट, जिस पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्दी हार्ट के ऊपर कि कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हार्ट अटैक अगर एक प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के रीजंस क्या हो सकते हैं। रीजंस को जानने के लिए गूगल पे बहुत से जानकारियाँ अवेलेबल है, जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं। वैसे हार्ट अटैक का एक ही रीज़न होता है कि ब्लड का ब्लॉक हो जाना। बाकी और बहुत से रीज़न हो सकते हैं, आपकी बीमारियों की वजह से हो सकते हैं, लेकिन रीज़न कुछ भी हो उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा सीधे सॉल्यूशन के ऊपर कि कैसे आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें इन 3 लेवल्स पर ध्यान देना होगा: फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल। अगर हम फिजिकल लेवल की बात करें, फिजिकली दिल को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, हेल्दी डाइट। आप हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट क्या होती है, इस पे भी बहुत सा मटेरियल आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं इस पे ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि डाइट को लेके आप हर चीज़ को खाएं, नॉन वेज को छोड़ के। नॉन वेज के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा। आप वेजिटेरियन में जो भी खाने की चीज़ें हैं उन्हें ज़रूर खाएं। जैसे हेल्दी जंक फूड और आपका फास्ट फूड, जंक फूड, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको बिल्कुल ना खाएं। भले खाएं, साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार, ज़्यादा इसका यूज़ ना करें, लेकिन खाओ सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिमिट में। फिजिकली हार्ट को हेल्दी करने का दूसरा स्टेप है एक्सरसाइज। जी हाँ, आप ज़रूर वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपके ब्लड का प्रेशर, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपरली चलते रहें और दिल स्वस्थ रहें। तीसरा होता है रेस्ट। रेस्ट को लेकर मैं इतना कहूँगा कि कम से कम, कहते हैं कि कम से कम 8 से 9 घंटा सोना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी स्लीप क्वालिटी के ऊपर। अगर आपकी डेल्टा स्लीप है तो आपके 2 घंटे भी 9 घंटे के बराबर हो सकते हैं। एक हेल्दी माइंड और हेल्दी
बॉडी जिसकी है वो 2 घंटे में भी अपनी अच्छी नींद पूरी कर सकता है। स्लीप को लेकर के स्लीप मैनेजमेंट पे बहुत लंबा टॉपिक है जो पूरे कोर्स में अवेलेबल है। आज सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो साइंटिफिक तरीके से 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रात को हमें डेल्टा स्लीप आती है, जिसमें नींद ज़्यादा, रेस्ट ज़्यादा मिलता है और हमें सपने बहुत कम दिखते हैं। तो कोशिश करें कि 10 से 12 के बीच ज़रूर सोएं। बाकी ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करूँगा। अब बात करते हैं मेंटल लेवल पे। मेंटल लेवल पे जैसे कि हम जानते हैं कि टेंशन और हाइपरटेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारे हार्ट पे, हमारे आर्टरीज में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसे स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप पॉजिटिव फीड अपने माइंड को देते रहे, यानी कि आप रोज़ अच्छी बुक्स, अच्छा साहित्य या अच्छे वीडियोस, ऑडियोज आप सुने जो आपके मन को रिलैक्स करें। दूसरा है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। उठने का, सोने का, खाने का, इन सारी चीज़ों पे फोकस करें। अपना ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे या फिर फालतू के टीवी देखने में या ऐसी चीज़ें देखने में जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल सकती है, उस पे वेस्ट ना करें। तीसरा, मेंटल लेवल पे भी रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। रेस्ट सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, माइंड को रिलैक्स होने के लिए भी ज़रूरी होता है। स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 मेडिटेशन, नंबर 2 ग्रेटिट्यूड और नंबर 3 प्यूरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारे दिल को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। आज की जो मेन टॉपिक हमारा है, जो 3 सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो यही है। नंबर 1 मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और प्यूरिफिकेशन। इस पे हम प्रैक्टिकली मेडिटेशन करेंगे, जिससे आप देखोगे कि आपका दिल एकदम से हल्का, फ्री और रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस मेडिटेशन के प्रैक्टिस करने के लिए आप तैयार हो जाए। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर आप सभी कामों को छोड़ करके, रिलैक्स होकर के, पूरा फोकस इस मेडिटेशन में करना। ये गाइडेड मेडिटेशन आप मेरे साथ बैठ के करना है, और ये लगातार आप 21 दिन तक अगर आप करोगे तो आपका दिल हमेशा के लिए हार्ट अटैक फ्री हो सकता है। आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अगर हेडफोन या ईयरफोन लगा करके इसे सुने, रिलैक्स होकर सुने और इसे प्रैक्टिस करें, तो इसका ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मेडिटेशन को लगातार 21 दिन तक प्रैक्टिस करने से हृदय से संबंधित सभी प्रकार के रोग स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो शुरू करें। मेडिटेशन का ये सेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है ग्रेटिट्यूड और सेकंड पार्ट है प्यूरिफिकेशन। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले शांत चित्त होकर के बैठें। धीरे से लंबे गहरे सांस लें। जब आप पहली बार श्वास लें तो फील करें कि प्योर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में एंटर हो रही है। ये ऑक्सीजन बॉडी के एक एक पार्ट तक, एक एक सेल तक पहुंच रही है। एक एक सेल को ऑक्सीजन से भरपूर कर रही है। श्वास छोड़ते हुए संकल्प करें कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकल रही है। अपने शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान श्वासों पे केंद्रित करें। श्वास लेते हुए संकल्प करें
कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, जिससे आपकी बॉडी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो रही है। बॉडी के हर पार्ट, हर ऑर्गन पॉजिटिव एनर्जीज के साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फैल रहा है। श्वास छोड़ते हुए संकल्प करें कि नेगेटिव एनर्जी बॉडी से बाहर निकल रही है। अगली बार जब आप श्वास लो तो फील करो कि एक पावरफुल एनर्जी आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दें। फील करें कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो कि वर्षों की थकान दूर हो चुकी है। शरीर एकदम रिलैक्स। फील करें कि आपका मन भी एकदम हल्का हो चुका है। मन के सभी प्रकार के नेगेटिव थॉट खत्म हो चुके हैं। आपका मन तनाव मुक्त शांत चित्त हो चुका है। अब अपने मन को हृदय पे केंद्रित करें। अपने दिल पे दोनों हाथ रख करके दिल की धड़कनों को सुने। सिस्टोल और डायस्टोल की ये साउंड बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। मेडिटेशन का पहला पार्ट ग्रेटिट्यूड शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति हमारी थोड़ी सी भी हेल्प करता है तो हम उसे दिल से धन्यवाद करते हैं। जरा सोचो, हमारा ये दिल जो हमारे लिए 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, बहुत ही ईमानदारी के साथ कार्य करता है, क्या हमने कभी इसका धन्यवाद किया? आओ आज इस दिल का धन्यवाद करें। दोनों हाथ अपने दिल पे रखें और इस दिल से कहें कि ए मेरे दिल, मेरे दोस्त, मेरी जान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत निस्वार्थ भाव से मेरे लिए कार्य करता है, बिना रुके, बिना थके, 24/7। इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस गॉड का भी धन्यवाद करें जिसने हमें ये इतना सुंदर जीवन दिया है और इतना सुंदर दिल दिया है। हे ईश्वर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस ग्रेटिट्यूड की भावना से आपका दिल प्रफुल्लित हो गया है। महसूस करें कि आपका दिल हर्षित हो चुका है। उसकी खुशी को उसकी धड़कनों में महसूस करें। मेडिटेशन का
दूसरा भाग शुरू करें, प्यूरिफिकेशन। आज हम अपने दिल को एकदम क्लीन, क्लियर और प्योर बनाएंगे। धीरे से लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे से श्वास को छोड़ें। अपना ध्यान अपने हृदय पे, अपने दिल पे, अपने हार्ट पे केंद्रित करें। आज इस दिल से एक वादा करें कि ऐ मेरे दिल, मेरे दोस्त, तो जिस प्रकार से मेरा ध्यान रखता है, आज के बाद उसी प्रकार से मैं भी तेरा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इस दिल में आज के बाद किसी भी प्रकार के कोई भी नेगेटिव भाव, नफरत भरे भाव मैं नहीं रखूंगा। दूसरा वादा ये करो कि आज से ऐसी कोई भी वस्तु आप ग्रहण नहीं करोगे जिसका बुरा असर इस दिल पे हो। इस दिल में किसी वजह से अगर किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई भी नफरत हो, तो आओ आज उसे दूर करें। उस व्यक्ति को विजुअलाइज करें जिसके लिए आपके मन में खटास है, कड़वाहट है। वो किसी भी वजह से हो सकती है। अगर गलती आपसे हुई है तो उस व्यक्ति से आज माफी मांगे। अगर गलती सामने वाले की है तो उसे दिल से आज माफ कर दें। ईश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर जीवन दिया है और उस सुंदर जीवन में भी बहुत ही सुंदर दिल दिया है। दिल जो प्रेम का प्रतीक होता है। इस जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी वैलिडिटी हमें पता नहीं कि ये कब समाप्त हो जाए और हमारी जीवन लीला का अंत हो जाए। तो फिर क्यों हम इस दिल में नफरत पालें? आए आज हम अपने दिल को नफरत से मुक्त कर दें। आज हम उन सभी को माफ कर दें जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, और आज हम उन सभी से भी माफी मांगे जिन्हें हमने कभी दुख दिया हो। मेरे दिल, आज मैंने सभी को माफ कर दिया और सभी से माफी मांग ली। अब मेरा मन, मेरा दिल एकदम हल्का हो चुका है। आज के बाद इस दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रेम होगा। फील करें कि आपका दिल एकदम रिलैक्स हो चुका है, माइंड रिलैक्स हो चुका है, बॉडी भी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। इस शांति को, इस प्रेम भरे भाव को फील करें। विजुअलाइज करें कि आज के बाद आने वाला आपका जीवन और आपका हृदय प्रेम से भरपूर होगा। इसमें सभी के लिए निस्वार्थ भाव से निश्चल प्रेम होगा। अगर इस प्रकार से आप अपने दिल को साफ, स्वच्छ और निर्मल रखोगे तो ये दिल कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। इस शांति को महसूस करें, इसका आनंद लें।
रिलैक्स रिलैक्स। अब धीरे धीरे से आंखें खोलें। 3, 2, 1। दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे मसाज करें। फील करें कि आप लाइट माइंड से भरपूर हो चुके हैं। आपकी बॉडी रोग मुक्त हो चुकी है। आपका माइंड एकदम रिलैक्स, फ्रेश, प्योर हो चुका है। आज से संकल्प करें कि इसी प्योरिटी के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आपको ये मेडिटेशन सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इसे फील किया होगा। अगर आपका माइंड ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाया तो मैं ये मेडिटेशन के क्लिप्स अलग से, इसका लिंक मैं आपको दूंगा, जिसको आप रोज़ सुबह उठ कर के प्रैक्टिस करें, 21 दिन तक लगातार करें। और मुझे 100% उम्मीद है कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपका दिल हमेशा सही तरीके से काम करता रहेगा और आपको ज़िंदगी भर हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले संडे को डायनेमिक हेल्थ मेडिटेशन यानी कि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए जो मेरा प्रोग्राम है, उसका लाइव वर्कशॉप मैं संडे को करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बिना डॉक्टर के, बिना मेडिसिन के हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके 3 चरण होंगे, 3 लेवल पे या 3 स्टेप में ये प्रोग्राम होगा। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको मेडिटेशन के बेसिक्स को समझाऊंगा, जिससे आप मेडिटेशन को और ज़्यादा डीप में, डेप्थ में जाके समझोगे। और दूसरे लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन करके कैसे हम अपनी पूरी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। ये प्रैक्टिस मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और मुझे कभी पिछले 15 साल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। एक स्वस्थ जीवन मैं जी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, आपके घर का मेडिकल बिल ज़ीरो रहे, ऐसी मेरी कामना है। और इसका जो थर्ड लेवल जो होगा, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ साइको हर्ब ट्रीटमेंट। ये वर्ड आपके लिए भी शायद नया होगा। ये मेरी एक खोज है, मेरी हेल्थ और मेडिटेशन को लेकर के, जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और कई लोगों पे इस एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट किया है, जिन्होंने अपने कई बीमारियों को इस मेडिटेशन के टेक्निक से ठीक किया है। दोस्तों, साइको हर्ब ट्रीटमेंट से आप किसी भी प्रॉब्लम को, फिजिकल प्रॉब्लम को, कोई भी बीमारी को आप बिना दवा के, बिना डॉक्टर के ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो संडे को आप लाइव वर्कशॉप में ज्वाइन हो जाएं। इसका प्राइस 999 रुपये है, लेकिन न्यू ईयर के उपलक्ष्य पे मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में दे रहा हूँ। ये एक न्यू ईयर का मेरी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट है। 99 रुपीज़ इज जस्ट नथिंग। ये सिर्फ एक एंट्री टिकट है आपके लिए। ये 99 रुपीज़ आपके लाखों रुपए, आपका हॉस्पिटल जाने का टाइम और वो दुख, वो दर्द, उन सब चीज़ों से आपको दूर रख सकता है। आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है, ऐसे मेरा पूर्ण विश्वास है। वो प्रैक्टिकल जो मैंने पिछले 15 साल से जिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जो भी आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, उन्हें मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ। इस लिंक पे पेमेंट करके आप एक नए ग्रुप में ज्वाइन होंगे, जिस ग्रुप पे संडे को जूम का यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा और लाइव सेशन होगा। ये सेशन 1 बजे से 1:30 बजे के बीच होगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसका आंसर मैं रात 8 बजे आपको दूंगा। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त अपने लिए दिया।
अपने दिल के लिए दिया। मेरे दिल से आप सबके लिए दुआ है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।